सीक्वेंस सीरीज में मैं आपको सीधे देखो, एक तो जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है उनकी 9.1 सिलेबस में है और 9.3 है सिलेबस में, 9.2 सिलेबस में नहीं है। ये जिन बच्चों का पुरानी बुक है उनके लिए बता रहा हूँ मैं ना। 9.2 मतलब एपी सीरीज सिलेबस में नहीं है, डिलीटेड है। और जिन बच्चों के पास न्यू बुक है उसमें ये चैप्टर नंबर 8 है, तो 8.1 उसकी सिलेबस में है और 8.2 उसके बाद तो है ही है, तो 8.2 जीपी है ना। तो हम जीपी स्टार्ट कर रहे हैं। और जीपी सीरीज होती क्या है बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई सीक्वेंस आपके सामने दे रखा है 2 4 8 16 डॉट 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 डॉट। मान लिया ये कोई सीक्वेंस आपको दे रखा है 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले आपको पहचानना है क्या ये सीक्वेंस जीपी है। तो अगर कोई सीक्वेंस जीपी है तो उसके हर टर्म में रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। देखो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करके बताओ, इसको डिवाइड करो, सब में सेम आ रहा है, तो कंफर्मेशन मिल गई कि ये सीक्वेंस कौन सा है, जीपी सीक्वेंस है, जीपी सीरीज है। क्लियर है बेटा मेरी बात। जीपी सीरीज में जो फर्स्ट नंबर पे लिखा होता है वो हमारा ए होता है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक है। रेशियो, कॉमन रेशियो को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और आर वैल्यू निकालने का तरीका है A2 अपॉन में A1, तो 4 अपॉन में 2, इसलिए क्या आ गया 2। ठीक है। अब अगर मान लो A पता है, R पता है, अब मैं आपसे सीक्वेंस का कोई सा भी टर्म निकालने को बोल दूं, जैसे पहला टर्म 2, दूसरा टर्म 4, तीसरा टर्म 8, चौथा टर्म 16। अब मैंने बोला पांचवा टर्म बताओ, तो आप चलो डबल कर दोगे 32, फिर डबल कर दोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ 50वां टर्म बताओ सपोज, तो थोड़ी ना हर एक टर्म निकाल निकाल के देखोगे आप सारे, तब 50 तक पहुंचोगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया कि आपको अगर पहला टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, तो आप उस सीक्वेंस का कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो इन्हीं दो चीज़ों की हेल्प से, है ना। तो जैसे उन्होंने एक जनरल फॉर्मूला दे दिया एन, ए एन, एन का मतलब कोई सा भी टर्म आप निकाल सकते हो, एन क्या मतलब जनरल टर्म है ये। तो ए एन निकालने का फॉर्मूला था ए आर की पावर एन माइनस वन। ए एन निकालने का फॉर्मूला मेरे बेटा ए आर की पावर एन माइनस वन। क्लियर है। अब जैसे अगर मैं आपसे कह दूं ए 10 निकालना है, तो एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 10, तो इसको क्या लिखेंगे ए 10 को हम ए आर की पावर 9 लिख सकते हैं बेटा इसको। ए कितना था 2, आर कितना था 2, तो ए की जगह पे 2, आर की जगह पे 2 की पावर 9, तो यहाँ पे 2 की पावर कितना हो गया ये 10। बोलो कोई प्रॉब्लम। आप किसी भी सीक्वेंस का कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो। क्लियर है बेटा मेरी बात। पूछना है किसी बच्चे को, चलूँ आगे। चलो, ये तो थी बात टर्म निकालने की, है ना। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। 8.2 न्यू बुक, 9.3 ओल्ड बुक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थोड़ी स्पीड के साथ करो।
बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, पूछना है किसी बच्चे को फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट अब चल सकते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बेटा। द 12th टर्म ऑफ जीपी निकालना है हमें, हुज 8th टर्म इज 192, ए 8 दे रखा है आपको 192, कॉमन रेशियो इज 2, आर भी दे रखा है 2, 12th टर्म निकालना है। करो बेटा अपने दिमाग से जैसे कर सकते हो। हुआ बेटा सेकंड क्वेश्चन हुआ क्या बेटा, हो गया नहीं शुभम, तो जल्दी करो बेटा। हाँ भी रोशन हो गया। हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, जिन्होंने सेकंड कर लिया वो थर्ड करें। थर्ड क्वेश्चन में बोला है इन्होंने पांचवा टर्म P है, A5 इक्वल टू P, आठवां टर्म Q है, A8 इक्वल टू Q, और 11th टर्म A11S है। तो आपको शो करना है Q स्क्वायर इक्वल टू PS। बेटा किसी बच्चे ने सेकंड नहीं किया हो तो पूछ लेना मेरे से। A8 को क्या लिख सकते हैं? AR की पावर 7 इक्वल टू 192, R की जगह 2 रख दो, 2 गिवन है क्वेश्चन में, 2 की पावर 7 192, A बेटा 2 की पावर 7 कितना होता है? 128, 192, तो A निकल गया मेरे बेटा 192 अपॉन में 128, कट कर दें ऐसे 2/3, A आ गया 3/2। अब A12 निकालना है, तो A12 का फॉर्मूला A R की पावर 11, A और R की वैल्यू रख दो इसे यहाँ पे।
बेटा थर्ड वाला हुआ? नहीं आ रहा तुम्हारा रिया? पीछे दृष्टि हो गया। देखो A5 को लिख दीजिए AR की पावर 4 इक्वल टू P, AR की पावर 7 इक्वल टू Q, AR की पावर 10 इक्वल टू S। अब जो हमें प्रूफ करना है उसमें वैल्यू पुट कर दो, LHS RHS कर लो, सेम ज़्यादा इजी रहेगा, है ना। इसमें PQS तीनों की वैल्यू रख दो, इक्वल आ जाएगा। हाँ तो कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया बेटा? पूछना तो नहीं बेटा थर्ड किसी को? क्वेश्चन नंबर 4 करें। क्वेश्चन नंबर 4, द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, यानी A4 जो है वो सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, तो A4 इक्वल टू A2 स्क्वायर एंड फर्स्ट टर्म इज -3। ए आपको दे रखा है -3, A7 निकालना है, A7 सेवंथ टर्म निकालिए। करा बेटा, ये हो गया? तो उठ यहाँ से, उठ फटाफट, जल्दी उठ। अच्छा यहाँ चल, यहाँ चल चुपचाप, यहाँ बैठे कर चुपचाप काम। A4 को क्या लिख सकते हो है बेटा? AR3। इसको क्या लिखेंगे? AR स्क्वायर, तो AR क्यूब यहाँ पे क्या हो जाएगा? A स्क्वायर R स्क्वायर। एक ए से एक ए कट गया, एक ए बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे R की 2 है, यहाँ पे R की 3 है, तो ये भी कट जाएगा, एक R बचेगा। तो R इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे? A। बहुत पिटाएगा तू, थोड़ा ध्यान से रखा बोला कर। A स्क्वायर, इसको कह रहा हूँ, इसको वो मन है ही नहीं पढ़ाई में तेरा, फालतू बोलना सब भूल जाएगा, पढ़ाई पर ध्यान लगा ले, मैं समझा रहा हूँ तुझे आज मैं। R इक्वल टू A की वैल्यू दे रखी है -3, तो R भी कितना हो जाएगा? -3। A भी -3 और R भी -3। अब आपको A7 निकालना है, तो A7 को लिख सकते हैं AR की पावर 6। A कितना है? -3, R कितना है? -3 की 6, तो -3 की क्या हो जाएगी? 7। कर दो बेटा, माइनस तो माइनस रहेगा, 3 की पावर 7 कितना होता है? 3 को 7 पर मल्टीप्लाई,
हो गया बेटा? पूछना है किसी को? चलूँ आगे? अब जैसे सुनो, जैसे कोई सीरीज आपको दे रखी है 2 4 8 डॉट 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 और लास्ट में दे दिया 1 0 2 4, है ना? ये सीक्वेंस आपके सामने लिख दिया। अब तक तो ये कहते थे 10वां टर्म निकालो, 7वां टर्म निकालो, 8वां टर्म निकालो। अब ये कह रहे हैं सीक्वेंस है 2 4 8 डॉट 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 लास्ट में क्या है 1 0 2 4। तो बताओ ये 1024 है, कौन से नंबर पे आएगा? विच टर्म इज 1024, है ना? कि इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 1024 होगा? तो क्या करेंगे, ए कितना है बेटा 2, आर कितना है 2, और जो लास्ट टर्म है उसे आप ए एन मान लो। ए एन कितना है 1024। ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए आर की पावर n माइनस 1। ए एन कितना दे रखा है 1024। ए कितना है 2, आर कितना है 2 की पावर n माइनस 1। पहले इस 2 को अपॉन में ले आओ, 1024 अपॉन में 2, 2 की पावर क्या हो जाएगी n माइनस 1। 2 से कट करो, इसे कितना आएगा 512। 512 इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। अब 512 के प्राइम फैक्टर करिए बेटा, कितना आएगा 512। 2 से कट करेंगे 256, फिर 2 से 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, 16, 8, 4, 2, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 की पावर 9, 2 की पावर n माइनस 1। कंपेयर करते हैं पावर्स को, तो 9 इक्वल टू n माइनस 1, n कितना आ जाएगा 10। नोट कर लो और क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 5 3 पार्ट है, हाँ 3 ही पार्ट तो है बेटा बस। क्वेश्चन नंबर 5, आर्यन तो मुंह बंद होगा नहीं होगा कि मुझे करना ही पड़ेगा खुद मुंह बंद तेरा? बेचारा पिट के ही मानेगा। भैया मैं चुप हूँ, अब मेरे को नहीं मारना। जल्दी से करो बेटा 5th क्वेश्चन के तीनों पार्ट। मल्टीप्लाई,
हो गया बेटा तीनों पार्ट? कितने हुए? 2, तीसरा भी करो। बेटा हो गया?
तीनों पार्ट हो गए, पूछना है किसी को? चलो ये तो था। अब सम का फॉर्मूला देखिए बेटा, नहीं सम तो बाद में आएंगे भी बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 वाला करें, क्वेश्चन नंबर 6। कोई सी बुक है, सबका 6 है, 6 वाला करो। 3 टर्म है जीपी में दे रखे हैं, तो x की वैल्यू पूछी है हमसे। अगर कोई 3 टर्म जीपी में होते हैं तो क्या होता है बेटा, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड, सेम आना चाहिए। तो बस आप ये प्रॉपर्टी लगा दो, a2 अपॉन में a1 इक्वल टू a3 अपॉन में a2, ठीक है। बेटा ये भी अभी रुक जा, मैं आता हूँ तेरे पास ही आता हूँ। हो गया बेटा, x की वैल्यू कितनी आई, +-1, यही है ना, किसी की +1 आई है। अब देखो बेटा, जैसे कोई सीक्वेंस यही था 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट, मान लो ये कोई सीक्वेंस था। अब अगर आपको इस सीक्वेंस का सम निकालना है तो Sn निकालने का फॉर्मूला था a1 माइनस r की पावर n 1 माइनस r। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब r की वैल्यू लेस देन क्या हो 1, r की वैल्यू 1 से कम हो। अगर r की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है तो Sn का फॉर्मूला हो जाएगा a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ठीक है। पलट जाएगा, ये 1 माइनस था या यहाँ r माइनस 1 हो जाएगा, ऐसे ही ऊपर पलट जाएगा। तो ये सीक्वेंस आपके सामने लिखा हुआ है, इसी का 10 टर्म का सम निकालो। S10 निकाल के दिखाओ, S10 S10 पूरा नहीं, पूरा निकालना। हो गया, कितना आया 1046 2046, यानी 2 इंटू 1023। हो गया, हाँ जी। अब बेटा जिन बच्चों ने कर लिया है वो क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आंसर बताए तो 2046 है। कितना कितना आ रहा है तो अपना नहीं बोलेगा। आ गया हो? मैं फाड़ दूंगा ढंग से कर फिर। और तू दिखाना आर्यन तेरा कितना आया। सिक्स और 7 दोनों देखूंगा दोनों। जिन्होंने 7 कर लिया वो 8 9 10 10 तक करने हैं सारे। आज 10 तक करने हैं सारे क्वेश्चंस, इसलिए स्पीड से करते चले जाओ। मैं तो बैठ जाऊंगा इधर ही। बैठ ना आराम से। 10 तक करने हैं सारे। अभी और मारूंगा, सही बता रहा हूँ। और फोन और करूँगा तो पापा को अभी यहीं सही। सेवंथ वाला किया किसी बच्चे ने? हो गया? यशमिता तुमने कितना आंसर आया? ऐसा ही है। तुम्हारा ज्योति जल्दी। गरिमा
पॉइंट पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा ले तब कैलकुलेशन होगी इसकी। हाँ सर वही करा है मैंने। हो गया 6 7 के बाद 8 9 और 10 चुपचाप कर ले। सेवन करके तो नहीं दिखाऊं बेटा मैं किसी बच्चे को। 8 करना पड़ेगा। जरूर बेटा 8th वाला देख लीजिए प्लीज। ए हमारा है √7, आर है हमारा √3। जो 7 8 वाला जो क्वेश्चन है उसमें ए हमारा √7 है, आर हमने निकाला तो √3 निकला और सम ऑफ एन टर्म पूछा है। अब एस एन निकालने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? वो जो आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है उस वाला। क्यों? क्योंकि √3 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। तो फॉर्मूला ए आर की पावर n -1 अपॉन में r -1। ए की जगह पे लिख दिया मैंने √7, √3 की पावर n -1 अपॉन में √3 -1। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? बस इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। अपॉन में √3 -1 है तो √3 + 1 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई। तो √7 √3 की पावर n -1 √3 + 1 ये एज इट इज रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे a - b a + b लगा दें। a - b a + b क्या होता है? a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3 -1। देख रहा बेटा आंसर क्या आ रहा है पीछे? √3 की पावर n -1 √3 + 1 यही आ रहा होगा। चेक कर लो बेटा एक बार प्लीज। अब कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो मेरे से। अच्छा अगर किसी क्वेश्चन में ये कंफर्म ना हो रहा हो कि आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है या कम है तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिसमें पता नहीं चल रहा हो कि इसमें आर की वैल्यू 1 से कम है या ज़्यादा है तो आप कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। बट कल बेटा में 10th तक कंप्लीट करने हैं ना, कल आगे बढ़ेंगे। 10th तक होनी चाहिए आप सबके, ठीक है।